हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे सारे काम शुरू होते हैं पूजा से। तो मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ और आज की वीडियो में बताऊँगी कि हम जल्दी घर के कामों को कैसे निपटा सकते हैं। तो देखिएगा, आगे वीडियो को स्किप ना करिएगा। और इसके बाद बस मैं चाय बनाऊँगी। तो चाय और बिस्किट लेंगे हम नाश्ते में। और फिर मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि जितने भी घर के कपड़े हैं वो इकट्ठे करके और वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, जिससे ये होता है कि दूसरा काम मैं कर लेती हूँ। तो आज बेड शीट बदलूँगी इसको भी मैं वॉशिंग मशीन में डालूँगी। तो हम जब बेड शीट बिछाते हैं तो बिछ नहीं पाती हमसे और अच्छी तरह से हाथों से नहीं घुसती है, तो उसमें सलवटें पड़ती रहती हैं। इसके लिए बताऊंगी कि हम जो हमारे कॉम्ब होता है, कंघा होता है, उससे हम अच्छी तरह से इसको बिछा सकते हैं। हाथ पूरा जाता नहीं है और ढंग से हमारी बेडशीट बिछती भी नहीं है। तो देखिए कि हम एक कंघा ले सकते हैं जो कमरे में ही पड़ी रहती है, कंघी या कंघा जो भी आप बोलते हैं। तो उससे इसको मतलब लगा दीजिए बेडशीट को। और ये मेरी पुरानी वीडियो है जब मेरा पुराना बेड था। अब तो मैंने नया बेड ख़रीद लिया। तो ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी, एडिट नहीं कर पाई। तो बस मतलब दोनों तरफ से आप बेड के जो सिराने हैं और जो पैर की तरफ रहता है उसमें बस कंघे से कर दें, बेडशीट अच्छी तरह से बिछ जाएगी। दूसरी चीज़ बताऊंगी कि टेबल, जो साइड टेबल होती है, उसमें कई चीज़ें हमारे बिखरी रहती हैं। जैसे घड़ी है, मोबाइल है, दवाई है, कुछ रेजगारी पैसों की। तो इस तरह के एक बास्केट लें और जैसे छोटी ग्लासें होती हैं कॉफ़ी वगैरह की, उनमें ये छोटी छोटी चीज़ें डाल के रख दें। तो ये चीज़ें हमें मिल भी जाएंगी और फैली हुई भी नहीं लगेंगी। तो मुझे आज मेज पोश वगैरह सब बदलना था, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मोबाइल है और जो टीवी का ये होता है, उस मतलब टीवी का रिमोट होता है, वो दवाइयाँ और कई चीज़ें फैली रहती हैं हमारी टेबल में। तो इसको हम एक बास्केट में छोटी छोटी गिलास करके रख सकते हैं। मेज पोश मैंने बदल लिया है, जो मैंने अगली वीडियो में आपको मतलब दिखाया था, इससे पिछली वीडियो में। तो अब मैंने मतलब कपड़े धुल चुके हैं मेरे और मैं स्टैंड को तैयार कर रही हूँ, कपड़े के स्टैंड को। और कपड़े बहुत सारे हो गए थे, तो थोड़ी जगह है मेरे घर में, तो बस स्टैंड को लगा दूंगी और कपड़े सुखा दूंगी, क्योंकि ऊपर मेरे से जाया नहीं जाता है। तो सारे कपड़े मैं यहीं डाल देती हूँ। तो स्टैंड को लगा रही हूँ, इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। जगह की कमी की वजह से गाड़ी भी रखी हुई है और भी गाड़ियाँ पड़ी रहती हैं। तो बस ये कपड़े मेरे बाद में ही धुलते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी मेरी बाहर है। तो सब लोग चले जाते हैं तभी मैं वॉशिंग मशीन लगा सकती हूँ। बिल्कुल छोटी जगह है मेरे आगे, घर के आगे जो जगह होती है बिल्कुल छोटी है। तो बस अब मैं कपड़े सुखाऊंगी और एमी मेरे साथ ही बैठी रहती है। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ एमी आ जाती है। तो ये सारे कपड़े मुझे सुखाने हैं और उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो जब आप मतलब सफाई करें या मेड मेरे भी आने लगी, तो हमें घर तो सेट करना ही पड़ता है सारा। तो घर को सेट कर लेती हूँ, इतनी देर में मेरे कपड़े धुल जाते हैं। तो आप जब भी काम कोई शुरू करें तो एक काम के साथ दूसरा काम भी शुरू कर लें। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे वॉशिंग मशीन लगानी है तो उसमें पहले ही कपड़े वगैरह डाल दें और बाद में अपना डस्टिंग का काम कर सकती हैं, या कोई नाश्ता वगैरह बनाना है तो वो बन सकता है। तो इस तरह से क्या है, कपड़े धुलते रहते हैं। हमें कपड़े वॉशिंग मशीन में कोई हाथ से तो धोने नहीं पड़ते हैं। तो बस कपड़े सारे धुल जाते हैं और साथ का साथ या तो नाश्ता बना लें या फिर डस्टिंग कर लें घर की। तो हमारे काम हो जाते हैं कई एक साथ करने से। तो इस तरह से हम समय की बचत कर सकते हैं अपने कामों में और अपना काम जल्दी कर सकते हैं। और उसके बाद चाहे फिर रेस्ट ही रेस्ट है। तो 11 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है, क्योंकि मैं साथ में 2 काम कर लेती हूँ। तो ये सारे कपड़े सुखाने के बाद मैं खाना बनाऊँगी। आज जागृति नहीं थी तो मुझे खाना भी बनाना था, तो मैं एक साथ ही काम कर लेती हूँ। और अब मैं बनाऊँगी खाना। तो खाना बनाने में मैं मतलब सब्ज़ी वगैरह एक तरफ मैं सब्ज़ी छोक देती हूँ गैस में और एक तरफ दाल वगैरह चढ़ा देती हूँ। कपड़े मेरे सूख चुके हैं सारे और ये सूखते रहेंगे। हाँ, मुझे थोड़ा सा धनिया की वापस ज़रूरत पड़ गई, धनिया ख़त्म हो गया था।
तो मैंने वापस इसको भून के फिर पीस लिया। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमको धनिया को थोड़ा सा रोस्ट करके पीसना चाहिए क्योंकि सील जाता है। तो अभी मुझे दोबारा पीसना था ये, तो मैंने फिर इसको दोबारा पीसा क्योंकि सब्ज़ी धनिया बिना अच्छी नहीं बनती है। तो ये कुछ धनिया मैंने पीस लिया रोस्ट करके, ये देखिए पतला पतला पीस लिया। और अब सब्ज़ी बनाई है मैंने टमाटर और शिमला मिर्च और मटर की। तो पहले मैंने टमाटर शिमला मिर्च छौंक दिया और फिर मटर डाल दिए और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी मेरी। और दाल बनाई है मैंने, तो दाल और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। और रोटियां जल्दी बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि 2 या 3 रोटी एक साथ डाल देती हूँ तवे में और फिर मैं इनको सेक लेती हूँ। तो मेरी रोटियां भी जल्दी बनती हैं। तो जल्दी काम यदि निपटाना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। रोटियों को 2 या 3 एक बार थोड़ी कच्ची सेक लें तवे में और फिर गैस में सेक लें। एक रोटी नहीं फूलेगी पर दूसरी रोटी ज़रूर फूल जाएगी आपकी। तो इस तरह से भी काम हमारे जल्दी हो जाते हैं। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ थोड़ा सा, आपको लिपसिंग में अलग लगेगा क्योंकि एमी भौंकती है तो फिर कोई लिपसिंग वॉइस नहीं भर पाती हूँ मैं। तो मैं इसी बारे में बात करूँगी कि हम अपने कामों को कैसे जल्दी निपटा सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले हमें जल्दी उठना है, जल्दी उठ के और नहाने का काम सबसे पहले कर लें क्योंकि नहाने का काम हम जैसे ही छोड़ते हैं वैसे ही हमें आलस आने लगता है। नहाने से एक पॉजिटिविटी आती है और हम भगवान की पूजा सुबह ही कर सकते हैं। तो सुबह सुबह हम जब भगवान की पूजा कर लेते हैं तो पूरा दिन हमारा अच्छा निकलता है। तो बस मैंने पूजा की और उसके बाद आपको दिखाए कि किस तरह से मैं काम करती हूँ। तो फटाफट सारे काम हो जाते हैं। तो एक काम के साथ दूसरा काम हम शुरू कर देते हैं तो हमारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं और बाद में हमारे पास समय ही समय। और दोपहर का समय ऐसे काम कर लें जैसे सिलाई करनी है या कोई सब्जी कट करनी है, ऐसी जो पालक है मेथी है ऐसी सब्जियों को भी हमें साफ़ करना होता है तो उसको हम साफ़ कर सकते हैं। तो दोपहर का टाइम तो क्या है, बैठ के टीवी देख के भी आप कोई काम कर सकती हैं। दोपहर वाले काम है जो दोपहर को छोड़ दें, बाकी जो ये करने वाले काम है उनको फटाफट कर लें। तो एक कमेंट आया था कि कैसे करें जल्दी काम को, तो इस वजह से मैंने आज आपको बताया कि सबसे पहले आप अपने सारे जो कपड़े होते हैं, मैले कपड़े होते हैं, उनको इकट्ठे कर लिया करें। किसी भी उसमें इकट्ठा कर लें। आप जिस चीज़ में भी इकट्ठा करती हैं उन कपड़ों को, मैलों को इकट्ठा कर लें। और फिर बस जिस दिन धोने हैं आपको उस दिन सबसे पहले मशीन लगाइए, उसके बाद आप कोई भी काम आराम से कर सकती हैं क्योंकि आपके कपड़े आराम से धुलते रहते हैं और आप दूसरे काम कर सकती हैं। तो एक ही साथ सारे बेड शीट वगैरह बदल दीजिए, एक ही दिन बना लीजिए। मैंने बुधवार का दिन बना रखा है तो मैं बुधवार के दिन सारे बदल देती हूँ। बेड शीट हैं, सोफ़ा बैग हैं, ये सब चीज़ें बदल के और फिर मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। तो उसके बाद मैं सारे काम कर लेती हूँ और बहुत जल्दी मेरे काम हो जाते हैं। अब तो मेरे हाउस हेल्पर भी आने लगी, यदि वो नहीं आती थी तब भी मैं ऐसे ही करती थी कि अपनी सफाई का काम कर लेती थी वॉशिंग मशीन लगा के। और सबसे पहले तो मैं पूजा ही करती हूँ, पूजा करके चाय पी के और फिर मैं अपने वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ। बाकी के सारे डस्टिंग का काम है या खाना बनाने का काम है, कभी कभी बनाना पड़ता है, नहीं तो जागृति बना के जाती है, तो कभी बनाना होता है तो वो काम भी मैं उसको कर लेती हूँ। या फिर मुझे कोई सब्ज़ी बनानी होती है या कोई रेसिपी आपको देनी होती है तो फिर मैं किचन में आती हूँ और फिर आपको रेसिपी वगैरह देती हूँ। और कई रेसिपी की रिक्वेस्ट आई हुई है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो जो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे जिस सब्ज़ी की मैं ज़रूर बताऊंगी। बस प्याज लहसुन मैं नहीं डालती हूँ, तो उस जगह आप जब टमाटर को भूनते हैं तो प्याज लहसुन डाल सकते हैं। यही कमी रहती है बस मेरी सब्ज़ी में, बाकी सब चीज़ें मैं डालती हूँ। तो अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लीजिए, जल्दी आपको बनाना है तो अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख दीजिए और ग्रेवी भी बनाकर आप रख सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने घर के काम फटाफट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।